Hello and welcome back to our new video class. So as in our previous video class we seen what is exactly the evolution process of HRM. Okay, so now this is the time to move on towards our next topic regarding the introduction of HRM. It's nothing but the objectives of HRM. Okay, so what are the exactly the objectives of HRM? Today we are going to फोकस ऑन इट. ओके, आज हम क्या करने वाले हैं, HRM का मकसद क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे कि हम सबको पता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है. किसके लिए हेल्प करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको इफ़ेक्टिवली और इकोनॉमिकली फुलफ़िल करने के लिए, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ है उनको प्रमोट करने के लिए, और उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो फर्म है, जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर लगवाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क करता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही हम पर्सोनल मैनेजमेंट भी कहते हैं. और पर्सोनल मैनेजमेंट का एक ही एम है कि इसे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो किसी भी तरीके से फुलफ़िल करना है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाना है और उनकी एफिशिएंसी को यूटिलाइज़ करना है. जब एम्प्लॉयज़ को जस्टिस मिलेगा, जब एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी का यूटिलाइजेशन होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सकता है. ओके, तो जब ऑर्गेनाइजेशन उनके ह्यूमन रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई होगी, जब टर्म्स एंड कंडीशंस प्योर होंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस या फिर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है. ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ HR. ओके, सो जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको, जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी गोल, कोई भी पर्टिकुलर सक्सेस वो अचीव नहीं कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क करती है तो उनके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रहे हैं वो उनके जो अंदर एफर्ट्स हैं, जो उनके अंदर जो टैलेंट है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए. मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन है कॉलेज एक तरीके की इंस्टीट्यूट है ना. तो इंस्टीट्यूट कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर्स होंगे, जो लेक्चरर्स होंगे, जो पर्टिकुलर टीचिंग स्टाफ होगा, उनके अंदर के जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनके अंदर के स्किल्स हैं, उनका यूटिलाइजेशन किसी कंपटीशन के लिए अगर नहीं किया गया या फिर स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए नहीं किया गया, तो उनके अंदर का जो टैलेंट है वो सिर्फ एज अ नेम के लिए रह जाएगा. लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं उनका कोई भी तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. तो जो प्रोफेसर्स हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगा, जब उनके अंदर की जो स्किल्स है, जब क्वालिटीज़ है, उनके अंदर का जो टैलेंट है वो पर्टिकुलरली किसी काम में लेकर आ सकते हैं हम. तो अगर किसी टीचर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो एडिटिंग अच्छी कर सकता है, तो उसकी जो एडिटिंग की क्वालिटी है वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब कोई कॉलेज का कोई प्रॉस्पेक्ट्स बनाना होंगे, जब प्रॉस्पेक्ट्स बनाने होंगे, या फिर कोई पैम्फलेट बनाना है, या फिर कॉलेज की कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, उस टाइम ये टैलेंट, एडिटिंग का टैलेंट वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय का, उस प्रोफेसर का, और उसके अंदर का टैलेंट हम निखार सकते हैं. तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. क्योंकि जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर के जो क्वालिटी स्किल्स है वो प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हम नहीं कर सकते, तब तक हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम अच्छी तरीके से कर नहीं सकते. ओके,
तो पहला इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, मीन्स जो एम्प्लॉय हैं उनके अंदर का टैलेंट सर्च करना और जो भी टैलेंट है उनके अंदर का उसे निखारना, ये होता है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इट डेवलप्स वर्किंग रिलेशनशिप। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, असलम सर, गाजी सर एंड मी। ओके, असलम सर, गाजी सर एंड मी आर द 3 पार्ट ऑफ द कॉमर्स फैकल्टी। यस, तो अगर असलम सर और गाजी सर के बीच का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असलम सर, गाजी सर और उन दोनों का रिलेशनशिप मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम अच्छी तरीके से कर सकती है? नहीं कर सकती। हमारा कॉलेज या फिर हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट कोई अच्छा काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। असलम सर और गाजी सर के बीच तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गाजी सर और असलम सर के साथ अच्छी नहीं होगी, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट एज अ मॉडल काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकसद है कि जो एम्प्लॉयज़ है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो बॉन्डिंग है, 2 या 3 लोग या फिर उससे ज़्यादा जो लोग हैं, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। ओके, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे पेजेस हमारे पास ज़ेरॉक्स करने के लिए होते हैं, लेकिन हम उनका जब बंच बनाकर रखते हैं, उन बहुत सारे पेजेस का एक साथ जब हम बंच बनाकर रखेंगे, जब उसकी बाइंडिंग करेंगे हम एक साथ सारे पेजेस की, तभी वो पर्टिकुलर फाइल अच्छी तरीके से हैंडल हो सकती है ना। अदरवाइज़ एक पन्ना यहाँ पड़ा है, एक पन्ना यहाँ पड़ा है, एक पेज यहाँ पड़ा है, तो वो पेपर जब हम काम पर सर्च करेंगे तो हमें नहीं मिल सकते हैं। तो उसकी पर्टिकुलर बाइंडिंग जब हम करके रखेंगे, जब उसे बॉन्ड करके रखेंगे, तब वो हमें हमारे काम के वक्त मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से पेपर को अटैच करके रखना ज़रूरी होता है फाइल में, उसी तरीके से सेम जो अलग अलग थिंकिंग के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी के बीच का रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करके रखना होता है। किसे रखना होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव। Now the third objective of human resource management is to develop a confidence of employees. कॉन्फिडेंस जो होता है एम्प्लॉयज़ के बीच का, जो एम्प्लॉय के अंदर का कॉन्फिडेंस है, उसे आपको डेवलप करना होता है। लेकिन डेवलप कैसे करेंगे? मानो किसी एम्प्लॉय के पास बहुत अच्छा टैलेंट है कि वो कोई मशीनरी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन क्या उसके अंदर का जो टैलेंट है वो खुद के अंदर रखेगा तो क्या उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है? नहीं। जब तक वो ट्रायल नहीं करेगा, जब तक वो समझेगा नहीं, जब तक वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो अप नहीं करेगा, जब तक वो वर्क करने का कंडीशन क्या है, उसके टर्म्स क्या है, ये जब तक नहीं समझ सकेगा, तब तक वो मशीन को हैंडल कर तो सकता है लेकिन उसे प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। ओके, तो ये ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय के अंदर का टैलेंट है वो तो हम डेवलप करेंगे, उसके अंदर की इनर स्ट्रेंथ को तो हम डेवलप करेंगे, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉय के अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तब डेवलप होगा जब वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके साथ वो फैमिलियर हो जाए, उनके साथ वो साझा हो सके, तभी वो जाके कोई काम अच्छी तरीके से कर सकता है और उसके अंदर का जो टैलेंट है वो निखरेगा और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ द पर्टिकुलर फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क। जैसे मैंने कहा अभी, इंटीग्रेशन ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के बीच का। तो जब एम्प्लॉयज़ के बीच का इंटीग्रेशन होगा, जब वो इंटीग्रेशन तीनों के बीच का होगा, तभी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस या फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो
फुलफ़िल कर सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज़ के बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल कर सकती है? डेफिनेटली नहीं कर सकती है ना। तो ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो अच्छी तरीके से हो। क्योंकि जब तक आप ग्रुप में वर्क करते हो तब तक आप 2 + 2 = 5 वर्क करते हो। मैंने 2 + 2 = 4 नहीं कहा है। ओके, सो जब ग्रुप में हम वर्क करते हैं तो 2 + 2 = 4 नहीं, ये 2 + 2 = 5 हो जाता है। तो ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको फुलफ़िल करने हैं तो आपका जो एटीट्यूड है, मी एटीट्यूड रखकर नहीं चलता यहाँ पे। मैं खुद, ये यहाँ पे आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके का एटीट्यूड आपको यहाँ पे बिल्ड करना ज़रूरी होता है, तभी आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा और आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए वर्क करोगे। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कब मिलेगा? जब आप लोग सब साथ में एज ए टीम वर्क करोगे। और टीम के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन, साथ ही साथ में ग्रुप। ओके, तो जब तक ग्रुप नहीं होगा, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, टू सिक्योर इंटीग्रेशन। Okay, to secure integration is very much important objective of human resource management, because there are certain individuals and group, they are working for the objectives of the organization। कोई एक बंदा यहाँ पे काम नहीं करता है, इंडिविजुअल तो काम करता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके काम करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। तो ज़रूरी है कि जो यहाँ पे अलग अलग माइंडसेट के लोग यहाँ पे जो आते हैं, इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब होगी तभी जाके उनके बीच इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन मीन्स एकात्मता, जिसे हम कहते हैं कि सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, सब एक साथ मिलकर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के मकसद की तरफ ध्यान देंगे और ऑनेस्टली अपना जो वर्क है उसके लिए कमिटेड होंगे, सब प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, सब एक दूसरे को अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, अपना जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने जो बिलोंगिंग्स है उनके साथ वो साझा करेंगे, तभी जाके उनके बीच इंटीग्रेशन क्रिएट होगा, तभी जाके वो ग्रुप में वर्क कर सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मकसद यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय न्यूली एंटर होता है या फिर जो पुराना एम्प्लॉय है, उनके साथ जो न्यू बंदा आपके साथ काम करने वाला है वो सब साथ में मिलके काम करे, क्योंकि जब उंगलियां एक साथ आती हैं तभी जाकर वो मुट्ठी बनती है और मुट्ठी कोई भी काम अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कर सकती है। तो इंटीग्रेशन को सिक्योर करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, उसका ये सबसे अहम मुद्दा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि वो जो एम्प्लॉयज़ है, जो इंडिविजुअल है और ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके बीच में इंटीग्रेशन को क्रिएट करना और उस इंटीग्रेशन को सिक्योर करके रखना। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द HRM is nothing but to create disciplined atmosphere। disciplined atmosphere means वहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक फ्रेमवर्क होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स तक हम कब पहुँच सकते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन के
रूल्स को, रेगुलेशंस को हम अच्छी तरीके से फॉलो अप करेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर कब आता है? जब वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ के बीच होगा, तभी वहाँ पे एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। वरना मेरा माइंडसेट अलग, निगेटिव ख़यालात है मेरे, गाजी सर के पॉजिटिव ख़यालात हैं, असलम सर के पॉजिटिव ख़यालात हैं, लेकिन अगर मेरा माइंडसेट निगेटिव है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एज अ निगेटिव वर्क करूँगी। यस, तो इसीलिए सबके जो भी थॉट्स हैं, सबके जो व्यूज़ है, फीलिंग्स है, वो सबके फीलिंग्स, सबके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो इंटीग्रेट हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करवा कर दे सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। जैसे कि हमने देखा, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल के बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करना, उसको डेवलप करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मकसद है। लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मकसद नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मकसद इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। वो क्या है कि जो टॉप अथॉरिटी के लोग होते हैं, मीन्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, यस, जो सुपरवाइज़र होंगे, जो मैनेजर होंगे, उनके जो थॉट्स है, उनके जो व्यूज़ है, उनके व्यूज़, और जो एम्प्लॉय निचले दर्जे का पर्सन होता है, लोअर लेवल का वो पर्सन होता है। तो जो टॉप लेवल के पर्सन है और जो लोअर लेवल के पर्सन है, इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करवाना, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू एक हेल्दी क्लाइमेट क्रिएट होगा, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने व्यूज़ मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, और जो मैनेजमेंट है वो फ्रेंडली एम्प्लॉयज़ के साथ अपने जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके बारे में वहाँ पे थॉट्स डिलीवर कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मकसद ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच तो क्रिएटिव एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करे, लेकिन साथ ही साथ जो टॉप अथॉरिटी के लोग होंगे उनके साथ भी यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक गुड रिलेशनशिप क्रिएट करे, जिसकी वजह से अगर इन फ्यूचर कोई अगर प्रॉब्लम एम्प्लॉय के साथ आती है तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय डायरेक्टली बिना किसी हिचकिचाहट के टॉप लेवल यानी कि मैनेजमेंट के सामने उसके प्रॉब्लम्स, उसके जो थॉट्स है वो रख सके। और साथ ही साथ जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो उसे ये भी लगे कि मैनेजमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का हिस्सा नहीं है, तो वो एज हमारी फैमिली का हिस्सा है, ऐसा उन्हें लगना चाहिए। तो ये एक मकसद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का, क्योंकि जब एम्प्लॉय और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वहाँ पे स्ट्राइक, लॉकआउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ज़रूरी है कि अगर आपको स्ट्राइक नहीं करवाना है, आपको लॉकआउट नहीं करवाना है, तो या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्मूथली चलते रहने देनी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो रिलेशनशिप कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब टॉप लेवल के लोगों के बीच का और जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप आता है तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद फुलफिल नहीं हो सकता है। सो
Now our last objective of human resource management is to promote democratic attitude. Democratic attitude means जो भी एम्प्लॉय है उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना। मीन्स जब कंसिस्टेंसी को हम प्रमोट करेंगे, जब एम्प्लॉय अगर कुछ अपने व्यूज़ अपने थॉट्स टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहता है तो वो फ्रेंडली पहुंचा सकता है, और जो कुछ भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो मैनेजमेंट के पीपल होंगे या फिर एज ए एम्प्लॉय होंगे, वो अच्छी तरीके से जब वर्क करेंगे तभी जाकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई कर सकता है। सो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब अगर मेरे अंदर स्किल्स हैं, मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं और मैं कुछ अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अगर दे सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑब्जेक्टिव्स तक अच्छी तरीके से पहुँच सकता है, तो डेफिनेटली ऐसे कुछ व्यूज़ मैनेजमेंट तक बिना किसी हिचकिचाहट के पहुंचा देना। डेमोक्रेटिक मीन्स आप वहाँ पर किसी के भी गुलामों की तरह आप काम नहीं करोगे, एज अ फैमिली मेम्बर आप वहाँ पे काम करोगे एम्प्लॉय बनकर। लेकिन एम्प्लॉय का एटीट्यूड यही होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए कर रहे हैं, हमारी खुद के इंडिविजुअल के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए, उसके सक्सेस के लिए कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस वे दिस आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक you so much my dear students for listening me. In our next video class we have to go towards the importance of human resource management. जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या करवाते हैं, इनडायरेक्टली जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है उसी को फुलफ़िल करने के लिए हम ये सब खटपट करते रहते हैं, ये सब काम करते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि जैसे ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उस तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन होती है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यही चाहता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छी तरीके से वर्क करे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचा सके, ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली एज ए लीडर बना सके, कंपटीशन में उतार सके और सक्सेस को ग्रांट करवा सके। ओके, तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स है उसी तरीके से वो इम्पोर्टेंस भी होंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। माय हेल्थ इज़ नॉट गुड, सो दैट माय वॉइस इज़ वेरी डफर नाउ एट दैट टाइम। सो सॉरी फॉर दैट। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है, मेरी तबीयत नासाज है, तो इसके लिए मैं बहुत गिल्टी हूँ आपकी। और मैंने 4-5 दिनों से आपका क्लास भी नहीं लिया, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आइंदा से चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्लासेस रेगुलरली हो। एंड यू पीपल हैव टू टेक द लिंक। आपको लिंक देखना है, यूट्यूब पर जाना है। आप अगर डायरेक्टली सब्सक्राइब कर देते हो चैनल को मेरे, तो आपको डायरेक्टली लिंक भी आ जाएगी, आपको बार बार लिंक चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बार बार लिंक देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी वो आपको नोटिफाई हो जाएगा आपके टॉप स्क्रीन पर। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ऑनलाइन क्लासेस तो ज़रूरी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका रिस्पांस अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने यूट्यूब क्लासेस का डिसीजन चूज़ किया है। अब आपको क्या करना है, जो कुछ भी यहाँ
पे आपको नोट्स दिख रहे हैं, आपको इन्हें आपकी लैंग्वेज में बनाना है और मुझे डेली शेयर करना है। सो मैं वेट कर रही हूँ आपके पॉजिटिव रिप्लाई का। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।